So let's once again a very good morning and a warm welcome to Optex morning analysis session. Let's quickly check SGX Nifty. So SGX Nifty is right now at minus 26. So it says a flat opening एंड अगर हम ग्लोबल इंडाइसेस को देखते हैं तो वहाँ पे भी बहुत ही स्लाइड सा चेंज हमको दिख रहा है। फ्राइडे को एक जो न्यूज एक्सपेक्टेड था यूएस से, दैट इज इन्फ्लेशन का डेटा आया था यूएस का, तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो उसका थोड़ा सा इम्पैक्ट दिख सकता है हमको, बट बहुत ज्यादा हम अगर कहें कि बहुत ज्यादा उसमें पॉजिटिव हमारे शिफ्ट दिखेगा ऐसा कुछ भी नहीं है, बट यस ओवरऑल अभी जो है वो फ्लैट का ही इंडिकेशन है। देन उसके बाद में अगर हम एफ आई डी आई डेटा को चेक करते हैं तो यहाँ पे एफ आई डी आई डेटा क्लियरली एक नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। एफ आई आई को अगर आप देखोगे तो फुल बियरिश है, ठीक है। अगर हम डी आई के डेटा को देखते हैं तो वो मिक्स टू बियरिश है, ठीक है। एंड प्रो भी मिक्स टू बियरिश ही है। केवल क्लाइंट जो है उसका डेटा फुल बुलिश है, तो इट सेज कि मार्केट का नेगेटिव इंटेंशन ज्यादा है, मतलब बेयरिश साइड में मूवमेंट का पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद में अगर हम जाते हैं चार्ट्स पे, तो चार्ट्स में निफ्टी का चार्ट हम देखेंगे तो यहाँ पे अभी है हमारा 25,450 के आसपास है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ओवरऑल डेटा को भी देखते हैं तो कॉल ओवाई ज्यादा है पुट ओवाई के कंपैरिजन में। तो वंस अगेन जो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है कि कॉल ओवाई ज्यादा है, दैट मीन्स कि हमारा रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, और पुट ओवाई कम है, दैट मीन्स कि हमारा सपोर्ट वीक है। अगर सपोर्ट वीक है दैट मीन्स इट इज अ क्लियर इंडिकेशन की मार्केट डाउन साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी पूरी पूरी है। सो वंस अगेन यहाँ पे अगर हम डेटा देखेंगे, जितनी भी नियर स्ट्राइक प्राइजेस है सब पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्लियरली विजिबल है। अब देख लीजिए 25,500 पे अच्छी रेजिस्टेंस हमको क्लियर दिख रही है। देन उसके बाद 25,600 पे तो काफी अच्छा हम लोग को कॉल राइटर्स दिख रहा है, दैट मीन्स कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुई हुई है। वॉल्यूम वाइज देख लीजिए, कैसे भी देख लीजिए, 25,600 वाला जो लेवल है बहुत अच्छा रेजिस्टेंस की तरह अभी ट्रीट होगा आज भी, ठीक है। वही ओपनिंग के बाद में क्या रहता है उस पर हम लोग फोकस करेंगे डेफिनेटली, बट अभी के लिए जो डेटा आ रहा है क्लियरली हमको बियरिश साइड का ही दिख रहा है। तो हमारा आज का जो गेम प्लान है वो बियरिश साइड पे ही होगा। कॉल साइड पे कब शिफ्ट होगा या फिर बुलिश कब शिफ्ट होगा, 25,600 का लेवल के ऊपर हमको 15 मिनट्स की ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग मिलेगी, और फिर उसका अगर हाई ब्रेक हो जाएगा तभी हम कॉल साइड के ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। उससे पहले हम लोगों का पूरा जो डायरेक्शनल बायस है वो बियरिश ही रहेगा। पुट साइड या फिर शॉर्ट साइड के ट्रेड्स पे ही हम लोग फोकस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा पैटर्न रहेगा ट्रेड प्लान करने का, तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल के रेंज को हम मार्क करेंगे, उसका जो भी हाई लो ब्रेक होता है उसके बेसिस पे अपने ट्रेड्स पे फोकस करेंगे। बट यस, एक बार के लिए जो जो भी 15 मिनट्स का हमारा रेंज बनेगा उसमें भी अगर कॉल मतलब अगर मार्केट ऊपर जा भी रहा है, रेंज ब्रेक भी हो गया है, तो भी ट्राई कीजिएगा कि ये जो रेजिस्ट उस टाइम पे इन दोनों रेजिस्टेंस में ओआई डेटा क्या है उस पर हम फोकस करें। अदरवाइज इट कुड बी अ हम लोग हो सकता है कि कोई अपने को वापस रिवर्सल देखने को मिल जाए। सो दैट्स वाई हम ओआई डेटा देखते इसीलिए हैं कि जो रेंज ब्रेक होने के बाद में भी कितना कॉन्फिडेंटली हम उस ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, उसमें आपका ओआई डेटा आपकी हेल्प करता है, ठीक है। सो नाउ यहाँ पे डाउन साइड के लेवल्स को अगर हम देखते हैं तो दैट इज 25,400 है, 25,300 है। 25,400 के नीचे अगर हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिल रही है, उसका लो भी ब्रेक हो रहा है, तो डेफिनेटली हमारा जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है 25,300 हो सकता है। इसका भी लो ब्रेक इसके नीचे भी अगर हमको मिलती है तो देन हमारा क्लियरली हमारे पास डाउन साइड के लेवल्स है। जो हाईएस्ट सपोर्ट अभी फिलहाल के लिए मैक्सिमम सपोर्ट दिख रहा है 25,000 है। आज तो नहीं पॉसिबल है वहां तक टच करना, बट यस जो करंटली रीसेंट लेवल्स हमारे पास है 25,400 है और 25,300 है, और अप साइड के लिए 25,500 और 25,600 है। तो इन पे फोकस करेंगे हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के लिए। देन उसके बाद बैंक निफ्टी को हम देखते हैं, सेम सिचुएशन है। कॉल वाई ज्यादा है पुट वाई के कंपैरिजन में, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, सपोर्ट वीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 60,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमको क्लियरली विजिबल है। तो वंस अगेन अगर ये ब्रेक होके नीचे हमको रेड कैंडल की क्लोजिंग मिलती है तो दैट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि यहाँ पे भी मार्केट बियरिश की साइड में जाने की पूरी पूरी हमको क्लियर पाथ मिल जाएगा। यस वी कैन गो इन दिस डायरेक्शन। तो इसके नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की और उसका लो ब्रेक होता है, डेफिनेटली हम लोग पुट साइड के ट्रेड्स पे फोकस कर सकते हैं। और आज हमारा मेन फोकस पुट साइड पे रहने वाला है। कॉल साइड पे तो स्पेसिफिक लेवल्स क्लोज होने के बाद में ही मिलेगा, दैट इज बैंक निफ्टी में वो लेवल है 60,500 के ऊपर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग एंड उसका हाई ब्रेक
तभी हम यहाँ पे कॉल साइड पे अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, नहीं तो हमारा डाउन साइड पे यानी बियरिश मोमेंटम के हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। देन क्विकली हम आते हैं सेंसेक्स पे। तो सेंसेक्स में 83,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड यहाँ पे आपको कहीं पे भी सपोर्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा है क्लियरली। तो देन वंस अगेन इसका जो नेक्स्ट लेवल है डाउन साइड पे 82,500 है और 82,000 है, इसके हिसाब से हम अपने ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं। देन हम आते हैं चार्ट्स पे। तो चार्ट अभी फिलहाल यहाँ पे अगर आप किसी भी तरीके से देखेंगे तो फिलहाल हमारे पास क्लियरली यही दिखेगा कि ये बियरिश सेंटीमेंट ही है अभी मार्केट का। ठीक है, तो हम लोगों को उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करना है। अगर ये हमने की लेवल्स को मार्क कर रखा है, की लेवल्स के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। मान लीजिए प्रीवियस डे हाई या प्रीवियस डे लो ब्रेक हो जाता है, लो ब्रेक होने पे तो हमको डेफिनेटली अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे पुट साइड के, लेकिन अगर हाई ब्रेक होता है तो उसकी जस्ट बाद में हम लोग एक बार जाकर के ओआई डेटा को चेक करेंगे, और साथ ही साथ उस समय एटीएम पे जो भी स्ट्राइक प्राइस है उस पे प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, उसी के बाद अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। ये जो 2-3 स्टेप्स है इनमें से एक को भी अवॉइड नहीं करेंगे, और उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। तो हमको अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे, हम लोग प्रॉफिटेबल ट्रेडर का जो हमारा जर्नी है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज रैंडम ट्रेड्स अगर हम लेंगे तो हम जहां से हम अभी अपनी जर्नी को स्टार्ट किए वहीं पे स्टक रहेंगे। सो बेटर ये है कि हम अपने सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप देखें, सब पे फोकस करें, और उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करें। 15 मिनट्स की रेंज को मार्क करेंगे, रेंज का हाई लो जो भी ब्रेक होता है उस टाइम पे ओआई डेटा क्या कह रहा है वो चेक करेंगे, एंड देन उसकी क्विकली बाद में, बिकॉज वी आर ऑप्शन ट्रेडर्स, तो हम लोग स्ट्राइक प्राइस को या स्ट्राइक चार्ट को भी पे भी प्राइस एक्शन को चेक करेंगे, एंड उसके बाद में ही अपने ट्रेड्स को प्लान करेंगे। So on that note, let's conclude today's session. We will meet tomorrow at the same time. Have a profitable trading day to all of you. Thank you very much.